हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड वाई। लाइक सीक्रेट एडमायरर्स जो होते हैं वो सीक्रेटली एडमायर करते हैं बट दे नेवर डिस्क्लोज द रीजंस। तो क्या वो रीजंस हैं, क्या वो ट्रेड्स हैं, क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से आपने उनको हेल्पलेस कर दिया कि वो आपको सीक्रेटली एडमायर करें, बट वो फ्रंट फुट पे आके कभी नहीं बताते, इसीलिए वो सीक्रेट एडमायरर हैं। सॉरी। और फिर इसकी रीजंस भी जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। इस रीडिंग पर तो ख़ास तौर पे हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ, बट उसके साथ करोड़ों आंसर और मत क्वेश्चंस और मत मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए चेक करते हैं, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। क्या साइंस पता चल रहे हैं? क्या आप भी गैस कर सकते हैं कि कौन है ये सीक्रेट एडमायरर आपका? लेट्स सी क्या एनर्जी आती है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? क्लॉक, needing time, cycles and takes time, time to heal, progressing। मे बी अभी ये बिल्कुल भी मंजर आम पर नहीं है, और अभी ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो एक इस पर्सन को बिल्कुल लास्ट मिनट पे पता चली है, दैट ही और शी हैज़ स्टार्टेड एडमायरिंग यू। और एडमायर करने के लिए देर इज़ हमेशा लव सिचुएशन नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ मेंटोर आपको क्लिक कर जाती हैं, एज अ सोलमेट क्लिक कर जाती हैं, एज अ ट्विन फ्लेम फील होता है कि मैं इनके आगे सरेंडर कर दूँ, मुझे इनकी आदतें बहुत पसंद हैं। बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप हमेशा लव एंगल में नहीं फंस सकते। विद द प्रोग्रेसिंग वर्ड एंड टाइम टू हील, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप को ये सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करते हैं बिकॉज आपने शायद इनके काफ़ी हार्ड टाइम में इनका साथ दिया है, और उस फेज़ में इनको तो शायद अंदाज़ा नहीं हुआ उस वक्त जिस वक्त आप इनको साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और अब वक्त बिल्कुल एंडिंग फेज़ में आ गया है, तो देन इट्स दे आर रियलाइजिंग कि ये जो एडमायरेशन है ये प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, एंड इट्स रियली प्रोग्रेसिंग टाइम टू टाइम। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। यकीनन आपने किसी ना किसी बात में इनको इंस्पायर किया है। कुछ तो ऐसी हेल्दी चॉइसेस आपकी हैं, आपका रूटीन बहुत इंस्पायरिंग है, आपकी सिलेक्शन ऑफ हैबिट्स जो है, यानी जो आप हैबिट्स कैरी करते हैं वो शायद बहुत बड़ी वजह है। या आप इनके फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, या आप इनके साथ, या आप इनको मोटिवेट करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस में सबसे पहले फूड की बात आ रही है। आप अपना स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छा रखते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड दैट इज़ वाई दे एडमायर यू। सेल्फ केयर आपने इनको सिखाया है, आपने इनको प्रैक्टिस कराई है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव कैसे किया जाता है, खुश कैसे रहा जाता है, और खुश रहने के लिए कौन सी ऐसी चॉइसेस, कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो अपनानी पड़ती हैं, अपनानी चाहिए हैं। ऑटोमेटिकली रीज़न सामने आ रही हैं। पहले तो ये था कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, लेकिन अब रीजंस ही ऑटोमेटिकली पता चल रही हैं। लेट्स सी मोर। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। जो भी है, थोड़ा सा प्रोग्रेशन फेज का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। दिस पर्सन एडमायर्स यू इन सच अ वे कि शायद ये आपको लिटरली कहीं खामोशी की जगह पर ले जाएं। इनका वाकई दिल चाहता है कि ये आपके साथ जब होते हैं तो इनके अंदर एक फ्लर्टिशियस सी एनर्जी ज़रा बढ़ जाती है। इनको हर वो छोटी और अच्छी चीज़ करना अच्छा लगता है जो एक दूसरे को खुश करती है। एंड शायद लिटरली आप लोग अभी अपने रिलेशनशिप के ऐसे प्रोग्रेशन फेज़ में हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट इनके अंदर महसूस कर रहे हैं, बिकॉज इन्जॉइंग ईच अदर की बात आई है। तो शायद आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन पर्सन है, और आपको खुद भी ये फेज़ अच्छा लग रहा है बिकॉज इस वक्त हैप्पी फेज़ है, हैप्पी मूड फेज़ है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हीलिंग हार्ट। भाई डॉक्टर लग रहे हैं मुझको तो ये आपके, या तो आपके कंसल्टेंट हैं, बीच में कोई मीडिएटर बने हैं, मॉडरेटर रहे हैं,
किसी न किसी तरीके से इन्होंने कोई तो ऐसा रोल ज़रूर प्ले किया है कि आप बिल्कुल लास्ट किसी ऐसे फेज़ में थे और एब्यूज़िव रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो या तो आपने सुसाइडल अटेम्प्ट की कोई हरकत की हो, या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हों, या आप अपने डिप्रेशन की बड़ी सीरियस फेज़ में हो, आपको कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा साथ ना लग रहा हो। ये आपके साथ भी हो सकता है, या आपने इनकी लाइफ में ये किया है, आपने इनका टूटा हुआ दिल जोड़ा, इनको ज़िंदगी का रुख दिखाया, इनको जीना सिखाया, इनको खुश करना सिखाया। तो हीलिंग हार्ट की बात है, यहाँ पे भी हीलिंग की बात थी, यहाँ पे भी हीलिंग की बात है। तो इट्स अ बिग साइन कि ये किसी बुरी चीज़ से बाहर निकले हैं और आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में। कैमरा, आपकी बहुत सी फ़ोटोज़ हैं इनके पास और ये हर वो मोमेंट याद करते हैं, हर वो लम्हा जिसमें जो कभी भुला ही नहीं भूला सकता, और अपने पास्ट से सीख भी रहे हैं ये। शायद कभी आपके सामने खुल के कन्फेस नहीं किया, आपको कभी भी ओपनली बताया नहीं, बताया कि किस हद तक ये आपको एडमायर करते हैं। और अब एक फ़ेज़ ऐसा आ गया है कि एक सीक्रेटली एडमायर करने की मजबूरी हो गई है, बिकॉज़ इन्होंने या तो अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया है, क्योंकि कैमरे से तो ये लग रहा है कि ये आपके सामने, ज़ाहिर बात है सीक्रेट एडमायरर हैं तो खुल के तो आपको नहीं बताएंगे, वरना इनको शायद ये भी भरम होगा कि आप कहीं सर पे चढ़ के नाचना ना शुरू हो जाएं। वैसे सर पे चढ़ के नाचे आदमी, जगह इतनी छोटी होती, कैसे नाचे। खैर चलिए और देखते हैं, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड वाई। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये, और इनके दिल में अर्ज है कि ये आपको दोबारा से कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, बल्कि ऑफ़र करना भी चाह रहे हैं। पास्ट की बात दोबारा आई है, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। ये जो भी है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इनका ये पैटर्न है कि ये कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आ पाते। शायद अपनी लव लाइफ को लेकर इसीलिए एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, और ये चीज़ इनके साथ बार बार होती है और बार बार ये अपने आप को पास्ट में लेकर चले जाते हैं, और जहाँ इनके जितने लूप होल्स या ड्रॉप सीन्स होते हैं इनको वही याद रहता है। लेट्स सी मोर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? फसाड, बिलीव्स। ये आपके सामने बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे ये एक्चुअली हैं। इन्होंने बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी के शेड्स आपसे छुपाए हुए हैं, और आपको इम्प्रेस करने के लिए ये आपके सामने कुछ और बने हुए हैं, ताकि आप इनको बुली ना करें, आप इनको क्वेश्चन ना करें, और आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर गए हैं, लेकिन इनके ऊपर छाप छोड़ गए हैं। तो इनका कोई ट्रॉमा है विद द फसाड, इनका कोई ना कोई ट्रॉमा है जो कि पास्ट का रहा है, और पास्ट के रहने में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहती है कि इंसान नई चीज़ में एंटर होने ही लगता है कि उसको एकदम से क्लिक करता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। जब तक आपका हीलिंग का फेज़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं नई सिचुएशन में जो है वो सेटल होंगे, आप फिर अपनी गलतियों को रिपीट करेंगे। तो ये इस पर्सन की रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स हो जाती है। आपको ये एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली, खामोशी से, आपके सामने इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अगर आपके साथ भी लव एंगल में फंस गए तो ये शायद रिलेशनशिप के टैग में जब आते हैं तो ये अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, और असली शक्ल में आई थिंक वो रिलेशनशिप एब्यूज़िव हो जाता है। इसीलिए ये आपके सामने कुछ और बने हुए हैं। आपकी हाँ में हाँ बहुत मिलाते होंगे और हर बात पे आपके कहते होंगे हाँ आप बिल्कुल सही हैं, वाओ आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ बीइंग फसाड एंड बिलीव। रिजेक्शन, लॉस एंड फ्रेगमेंटेड। एक फियर भी है इनको कि ये इसलिए भी आपके सामने सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं आपको कि इनको अपनी बात अगर इन्होंने आपके सामने रखी तो इनको लगेगा कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। और ये वैसे ही एक तो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जैसे मुल्क है जब से पैदा हुए तब से नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो इसी तरीके से ये ख़ुद भी एक बहुत ही डेलिकेट फेज से गुजर रहे हैं। तो ये शायद ये चीज़ बेयर कर नहीं सकते। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड हैं ये, इस रिलेशनशिप को भी या इस फीलिंग को भी ये किसी और के लेंस से देख रहे हैं। तो इनको जब ये डायरेक्टली देखते हैं तो उनको धोखा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जब बाकायदा तौर पे अपने लेंस से जूम इन करके देखते हैं तो उनको फिर पता चलता है दैट दे सीक्रेटली ट्रूली एडमायर यू। इनफैक्ट एडमायरेशन से ज़रा
ज़्यादा लग रही है, गार्डेड, वनरेबल हैं ये। और ये हमेशा वजह ढूंढते हैं कि कोई सॉलिड वजह हो और फिर उनको बहाना मिले आपके सामने आने का। कोई रीज़न, कोई ऐसी बात पास्ट की, माजी की इन्होंने अपने पास जमा कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा पास्ट लवर या मेरा एक्स जो है वो चीटर है। अब उस चीटर होने की वजह से ये एक वनरेबिलिटी है, ये एक एक्सक्यूज़ है, ये एक रीज़न है कि आप इनके साथ पिटी करें, इनके साथ तरस खाएं कि यार इतना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी बंदी है, देखो यार इसके साथ इसको लॉयल पर्सन नहीं मिला तो इसको टाइम दो, इसको अटेंशन दो, लेकिन एक्चुअली इनको ये अटेंशन ये आपकी चाहिए होती है। वनरेबिलिटी इज समथिंग लाइक दैट। तो कोई जो भी है आपके इर्द गिर्द वो आपका सीक्रेट एडमायरर है। प्लस ये जेंडर बायस आप बिल्कुल ना समझें इसको। आपके फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा सीक्रेट एडमायर हो सकता है, बिकॉज जो टॉक्सिक होते हैं लोग या जो टॉक्सिक एब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने सपोर्ट सिस्टम से भी मोहब्बत कर बैठते हैं, और फिर क्या होता है वो उनको इतना एडमायर कर रहे होते हैं कि वो उनको कॉपी कैट करने लगते हैं, और फिर उनका जीना मरना ही उनकी आदतों को अपनाने के लिए हो जाता है। जैसा वो करेंगे वैसा ही मैं करूँ। तो आप इसको सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। सीक्रेट एडमायरर आपका कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर स्टूडेंट, इट कैन बी योर कॉलीग, इट कैन बी योर सोशल सर्कल का कोई बंदा, आपकी फैमिली का कोई कज़न, कोई एक्स, एनीबॉडी। तो सीक्रेट एडमायरर है तो ज़ाहिर सी बात है, पता तो नहीं है भाई कि कौन है सीक्रेट एडमायरर। नाउ लेट्स चेक द रीजंस। कि वैसे तो मैंने बहुत सारी रीजंस बता दी, थोड़ा सा और इसको पहले एलैबोरेट करते हैं और फिर रीजंस देखते हैं। पहले मैं एलैबोरेट कर लेती हूँ, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, और देखते हैं। हो सकता है आप लोग किसी क्रैश प्रोग्राम में हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ कर रहे हो, किसी ट्रेनिंग फेज़ में कहीं 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, 6 मंथ्स के कोर्स पे कहीं गए हुए हो, मिल के कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बिकॉज अब जो एंड हो रहा है आप लोगों के फेस का, उसमें ये इस पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी में भी कुछ फेजेस होते हैं, कोर्सेज में भी फेजेस होते हैं, ट्रेनिंग में भी फेजेस होते हैं। तो लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। द मैजिशियन जो भी है बड़ा माइंड गेम करता है, मैनिपुलेटिव है और मानता है आपको, लेकिन अपने आप को तुर्रम खां भी बहुत समझ रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी है ऐसी पर्सनालिटी कि आप 1 मिनट के लिए रुक के कहते होंगे, ओह वो जो कभी खुशी गम में कभी गम में पू कहती है ना, इसने मुझे पलट कर नहीं देखा, तो इनको ये खुशफहमी है, ठीक है। एंड विद द मैजिशियन कार्ड ये बंदा या ये बंदी आपको मेंटली काफ़ी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और शायद कर भी रहा है आजकल। और आपके अंदर ये उलझन सी डेवलप हो रही है, बिकॉज आप इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहे, लेकिन इस पर्सन का मकसद ये वाइब भेजना है कि किसी तरीके से इनका जहन मेरे कंट्रोल में रहे और इनको इरिटेशन हो, लेकिन एक्चुअली वो एक सीक्रेट एडमायरेशन ही है। टेम्परेंस सजिटेरियस, बैलेंस नहीं है इनकी पर्सनालिटी, इनके कोई ना कोई ट्रेड्स, इनको कोई को डिपेंडेंट आदतें होंगी। स्मोकिंग करना हो सकता है भाई, कुछ चरस परस भी पीते हों, और ड्रिंक करना, या स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत हो सकते हैं, और टाइम पर सोना उठ जाना, एक्सट्रीम बहुत है। हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ पे आई बात तो किसी ने कहा कि अब रनिंग करें तो भागे ही चले जा रहे हैं, इतना भागे चले जा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए, और मतलब बैलेंस की कमी नज़र आ रही है मुझे कहीं ना कहीं। ये आपने इनको ना अपनी किसी आदत से इंस्पायर किया है, और वो इनके लिए ऑप्ट करना मुश्किल हो रही है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर। आपके मेजर आर्कानास बहुत आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये एक आपकी लाइफ का तो एक शिफ्ट टाइम है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ का भी ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट टाइम है। इसके अंदर ये काफ़ी बड़ी मेगा चेंज आ रही है, जो कि या तो किसी कोई इलाज चल रहा था, कोई फेस चल रहा था, कोई टाइम फ्रेम मांगा था इन्होंने, उस टाइम फ्रेम की कंप्लीशन पर इन्होंने फ़ौरन जो है वो अपने अंदर ये तब्दीली और ये अर्ज महसूस की कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, चलिए, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। इस पर्सन को भी जब मैंने अजान का ब्रेक लिया था, इस पर्सन को बहुत कंफर्मेशन है रिजेक्शन की।
एंड ये इनकी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो आपके सामने हरकतें ऐसी करता हो कि आप ट्रिगर हों, आप इरिटेट हों, और आपकी जान भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। लेट्स सी मोर। पेज ऑफ सोर्स आपको बहुत पीछा करता है, ये आपको हर चीज़ में चेक करता है, आपकी खबरी बहुत है, खबर बहुत रखता है, और जो आप करेंगे वो इसने करना है। कहाँ गए, किधर गए हैं, कितने बजे आएंगे, क्या टाइम है, कहाँ हैं आप, हर चीज़ यानी फॉर्मेट कर देना। अपनी ज़िंदगी में इनके कोई छींक भी मारी होगी तो फ़ौरन फ़ोन करके बता देना कि ये हुआ है। चेक करें, रिकॉल करें कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो ऐसा च्युइंगम बना हुआ है, और यही आपका सीक्रेट एडमायरर है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है, ये हमें और क्लैरिफाई करेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज रहता है ये पर्सन, इसको खुद भी शायद ये श्योरिटी नहीं है कि ये एडमायरेशन है, ये क्रश है, या मुझे एडिक्शन हो गई है इस पर्सन की, यानी कि आपकी। तो ये आपको मुस्तकिल सोचता है, इसीलिए आपको मेंटली टेलीपैथिकली इरिटेशन होती है। आपको शायद इस पर्सन की प्रेजेंस से उलझन होती होगी, आपको बस ही चलता होगा कि जल्दी से यार फारिग हो निकले यहाँ से, और ये जो है वो चिंगम चिपाट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, ये जो बैलेंस इनके अंदर नहीं है, और जो फियर है इनको रिजेक्शन का, वो यही है कि अगर इन्होंने रिलेशनशिप का टैग लगा दिया तो इनके गुस्से का बैलेंस नहीं हुआ। ये बहुत चीज़ों में जल्दी करते हैं, आज अच्छा मूड है तो लव कर लो, कल बुरा मूड है तो एक दूसरे का कत्ल कर लो। तो ऐसे मूड स्विंग्स तो भैया किसी के भी नहीं चलते। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, रीजंस भी बताइए हमें, मून कार्ड यहाँ पे क्यों है। टावर, अगर इन्होंने आपके सामने डिक्लेयर कर दिया तो आप इनका शायद चड्डी का लास्टिक टाइट कर देंगे, इनको इस बात का ठीक ठाक डर है, और आप दोनों के दरमियान वैसे अभी ये जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान बातचीत अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही विद द टावर मोमेंट। अदरवाइज अगर इस पर्सन ने आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया, कन्फेस कर दिया कि ये आपको पसंद करता है, तो इनको ये लगता है कि आपके और इनके दरमियान फड्डा हो जाएगा, बिकॉज आपने ऐसा कोई हिंट और क्लू नहीं दिया था। आप अपना काम करते हैं, और आप इस तरह के कामों में और इस तरह के टैग्स में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पोजीशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि काम की जगह पर या अपने रोल पर, या आपका जो भी स्टेटस है, जो आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, या जो आपका इस वक्त स्टेटस है, यानी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फियांसे अगर इंगेज्ड हैं, लव इन रिलेशनशिप हैं, जो भी है, लिव इन रिलेशनशिप है, जो भी हैं, आप उस स्टेटस में ये हरकत बेयर नहीं कर सकते, वरना फिर आपके अपनी लाइफ थोड़ी सी मिजरेबल हो जाएगी। लास्ट कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आपकी अपब्रिंगिंग से बहुत इंस्पायर है ये, और इसको लगता है कि जो ये करें, इन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला, इनके पेरेंट्स ने इनको कैसे पाला, इनके अंदर तहम्मुल कैसा है, ये अपनी फैमिली के लिए इतने गिविंग कैसे हैं, ये अपनी फैमिली में इतने खुश कैसे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ये आपको फॉलो करते हैं, और इनको बहुत शौक है ये आपकी फैमिली में घुस जाएं। ये इसलिए भी सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपको कि इनको बहुत शौक है जानने का कि आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप फैमिली में टाइम कितना देते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी क्या आदतें हैं, क्या रूटीन है, क्या खाया, क्या पिया, क्या कितना खाया, क्यों खाया, हर चीज़। तो फैमिली इज़ वेरी उस पर बड़ी नज़र है इनकी, ठीक है। तो ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, और ये हरकत और सकनात हैं, और ये उसकी वजूहात हैं। जो भी है, अगर बंदे ने या बंदी ने कन्फेस कर लिया तो बात च्विंगम तक पहुंच जाएगी। हो सकता है AUHU या एल्फी भी हो जाए, हमारी तरफ तो एल्फी होती है, आप लोगों की तरफ शायद फेविकॉल होता होगा, तो ऐसा चिपकता है कि फिर निकलता ही नहीं है। तो सीक्रेट एडमायरर होते हुए इनके पास बहुत सी ऐसी रीजंस हैं। आप सोचिए कि कौन सा ऐसा पर्सन जो हर वक्त अपनी दुखी आत्मा के किस्से सुनाता रहता है और आपकी तवज्जो हासिल करता है, फिर आप उस पर पिटी करते हैं, आपको उस पर तरस आता है, आप एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करते हैं, फिर ये बंदा भाग जाता है, फिर ये थोड़े दिनों बाद आकर आपको फिर से कुछ ना कुछ ऐसी खबर बताता है, चिपका रहता है कहीं ना कहीं। और इसको अच्छी तरीके से क्लैरिटी से पता है कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, लेकिन आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहा बिकॉज इसको रिजेक्शन का बहुत डर है, टेम्परामेंट इश्यूज इसके बहुत हैं, और प्लस ये पर्सन, मुझे लिटरली ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि ये पर्सन लिटरली आपकी तस्वीर को देखकर उससे बातें भी करता है। होते हैं बड़े भाई, बड़े बड़े पड़े हुए हैं इस दुनिया में, ठीक है जनाब। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आपकी, भाई ख़तरनाक चीज़ें आ रही हैं। ये आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं,
बहुत सोचते हैं, एक बहुत डिफरेंट पर्सन, एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी, और दिमाग में फंसे फंसे हुए हैं आप, इसके दिमाग में फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, तो ये है आपके सीक्रेट एडमायरर, ये है इनकी हरकत सनात। ये बिल्कुल वो लग रहा है किरण। अब जितने भी किरण है इस चैनल के ऊपर, थोड़े से अलर्ट हो जाएं। मसला ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी नॉर्मल, अपने जिस तरह से आप हैं, लोगों की लाइफ में ये भी नहीं होता। अच्छा दोस्त नहीं होता, अच्छी कंपनी नहीं होती, अच्छी हैबिट्स नहीं होती, सुनने वाला कोई नहीं होता, मोमेंट्स को जीने वाला कोई नहीं होता। ये महरूमियाँ लोगों की ज़िंदगियों में होती हैं। और फिर आप जैसा पर्सन, जो आपकी रीजंस निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से आपने इसको सीक्रेट एडमायरर अपना बनाया है, एक ऐसे महरूमियों से भरपूर इंसान की ज़िंदगी में अगर आप ऐसे आ जाएं, एंटर हो जाएं, तो वो तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और आपके सामने बोलेगा भी नहीं। ये भी तो देखें आप, उसका कितना कुत्ता दिमाग है, बोलेगा भी नहीं। वरना फिर आप वही वाली बात जो मैंने कहा था, इतने से सर पे नाचेंगे। तो ख्याल रखें अपना, और अपनी पॉजिटिविटी को इतना मिसयूज़ ना होने दें। मुझे तो लग रहा है आप काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और शायद आप इस रीडिंग से गैस भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। फॉर द डिटेल सेशन इट कुड बी डिफ़िकल्ट, मैं वंस इन अ डे ही दे सकूँगी, बट सिंगल क्वेश्चन के लिए आई कैन टेक 2 to 3। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।